ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अति विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, यानी कि मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। लेकिन ये जो राशि परिवर्तन होगा ये सामान्य नहीं होगा, ये एक प्रकार से उल्टा राशि परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो आपके सीधे जाने के बजाय उल्टे चलेंगे और पिछली राशि में गिर जाएंगे, जिसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। ये होगा 21 जनवरी को, जब मंगल आपके लग्न को छोड़कर आपके 12वें घर में गिर जाएंगे और 3 अप्रैल तक वो आपके 12वें घर में ही स्थापित रहेंगे। मंगल, अगर मंगल की हम बात करते हैं तो बल, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, इच्छा शक्ति, वाक्य पटुता, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, फोर्सेस, पुलिस, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। मंगल की दृष्टियां होती हैं 3। अब जैसे मंगल आपके 21 तारीख को गिर जाएंगे जब 12वें भाव में, तो मंगल 3 भावों को दृष्ट करेंगे। एक घर में बैठे हैं, 3 घरों को देखेंगे, आपके तीसरे घर को, आपके छठे घर को और आपके 7वें घर को। और इसके साथ ही मंगल 2 भावों के स्वामी भी हैं, आपके चौथे और पंचम के, और आपके योग कारक भी हैं। तो ये प्रभाव तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे वो पतित ग्रह भी हैं, तो उसका एक अलग दृष्टिकोण आएगा, उसका एक अलग प्रभाव आएगा। तो क्या एक अच्छा रिजल्ट, क्या एक बुरा रिजल्ट आपके जीवन पर मंगल महाराज के इस उल्टे राशि परिवर्तन का पड़ सकता है, इसकी विवेचना करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा मत है लग्न राशि देखिए, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पतित ग्रह क्या होता है, कुछ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन कभी कभी क्या ग्रह होता है कि ग्रह पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है, उसको कहते हैं ग्रह का पतित अवस्था में आ जाना। एक राशि में 30 डिग्रियां होती हैं, तो अगर ग्रह वक्री है यानी कि पीछे जा रहा है, तो अगर डिग्रीज वो समाप्त हो गई एक राशि की, तो उस केस में वो पिछली राशि में गिर जाता है। जैसे मैंने कहा, इसको पतित होना कहते हैं और इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट इसको कहा जाता है। ये एक आम घटना नहीं है, कभी कभी ही होता है। बुध को छोड़कर बाकी ग्रह सालों में एक बार पतित होते हैं। बुध है कि साल में एक दो बार पतित हो ही जाते हैं। मंगल जैसे इससे पहले जितना मुझे याद है बहुत पहले पतित हुए थे। शनि हुए थे 2022 में पतित, तो बड़े ग्रह कम ही होते हैं। अब शुरू करते हैं 12वें घर में मंगल। हम इसको मैं 2 भागों में बांट लूंगा, जहां पहले मैं पॉजिटिव चीजें बताऊंगा, फिर नेगेटिव चीजें बताऊंगा। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। मंगल योग कारक है और 12वें घर में है। पतित ग्रह की एक विशेषता ये होती है कि वो जब वापस जाता है किसी भाव में ना, तो अपने किसी अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए जाता है, लेकिन वो वॉलेटाइल भी होता है, तो इसके लिए नेगेटिव इंपैक्ट भी आते हैं। तो उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले 12वें घर में, यानी कि आपका कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहा था, तो ये वो समय है जब आपके विदेश संबंधित जो कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। वीजा हो, इमिग्रेशन हो, स्टूडेंट वीजा हो, वर्क वीजा हो, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाना है, विदेश घूमने जाना है, परिवार के साथ जाना है, करियर के लिए जाना है, बिजनेस ट्रिप पे जाना है, जो नहीं कार्य आपके पूर्ण हो रहे थे यहाँ पे पूर्ण होंगे। 12वां भाव अस्पताल भी दिखाता है और इलाज भी दिखाता है। योग कारक हैं, मंगल हैं, सर्जरी के कारक हैं। एक प्रकार से मेडिकल में भी उनका बहुत योगदान होता है। अगर इनकेस आपकी कोई बीमारी चल रही थी और आपको उसका इलाज नहीं मिल रहा था, या लेट्स से कि डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे क्या है ना, डॉक्टर बदलकर, इलाज बदलकर, ये सबके लिए नहीं होता। ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली डॉक्टर्स बहुत ट्रेंड होते हैं इतना, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक जगह पर, एक हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, तो उस केस में ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। लेकिन हाँ, जिनको नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, उनको इलाज बदलकर, डॉक्टर बदलकर यहाँ पे अच्छा कुछ रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई अनडायग्नोज बीमारी थी, वो डायग्नोज हो सकती है। आपकी कोई बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था, वो इलाज यहाँ पर मिल सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। गुप्त धन के सोर्सेज आपके जो थे
वो बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगे। जो थोड़ा सा हटकर काम करते हैं, छुपा कर काम करते हैं, उनका पैसा यहाँ पे बहुत बढ़ता है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 12वां भाव जो है वो अंत भी दिखाता है। तो यहाँ पे जब कोई ग्रह वापस आता है ना, तो आपको जगाता है कि भाई देखो, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को, आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी जो आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो एक वेकअप कॉल भी आपको पतित मंगल देंगे कि हाँ, जागो जागो मोहन प्यारे, अब उठने का टाइम है। मंगल वाले मैं कहता हूँ लेड बैक होते हैं, तो कभी कभी ना उनको जगाना पड़ता है, उनको चेताना पड़ता है कि भाई जाग जाओ, कुछ करो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन एक पुश चाहिए होता है कर्क वालों को कि कुछ करने के लिए। अब मंगल आपके 12वें घर में है और वो 10वें घर के स्वामी है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, लेकिन अभी हम पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं। जॉब चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। विदेश में जॉब ढूंढना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग है। करियर में अपना कोई डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल 12वें घर में है जो अंत दिखाता है, और मंगल चेंज दिखाता है 12वां भाव, और मंगल 10वें से अष्टम के स्वामी है। किसी भी भाव से अष्टम का स्वामी उसका अंत भी दिखाता है, उसमें चेंज भी दिखाता है। तो जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग। बहुत अरसे से, अगर देखिए ये मैंने कहा नॉर्मल नहीं है, पतित है, बहुत अरसे से अगर आप चाह रहे थे ना कि मेरे को विदेश में जॉब मिल जाए, नहीं मिल रही थी। कई लोगों का सपना होता है, ऐसा नहीं कि हर कोई सेटल ही होना चाहता है विदेश में, लेकिन कई लोगों का सपना होता है कि एटलीस्ट 2 साल बिताएं, फिर देखेंगे कि बाहर रहा जाए कि ना रहा जाए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा जिनका सपना था कि विदेश में जाए, लेकिन काम नहीं बन रहे थे, ऑफर नहीं मिल रहे थे, कोई जॉब नहीं मिल रही थी, वीज़ा अटक जाता था। उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत उपयुक्त समय है विदेश में जॉब ढूंढने का, विदेश में जॉब प्राप्त करने का। तो अच्छा है, इसका आपको लाभ उठाना है। मंगल आपके पंचमेश भी हैं, सीधा दिखा रहा है स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनको लाभ मिलेगा। स्टूडेंट जो ऑलरेडी विदेश में है उनको जॉब मिल सकती है यहाँ पे। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, पतित ग्रह है ना, ठीक करने गए हैं आप, लेट्स से कि आपका ऑफर लेटर अटक गया था, आपका वीज़ा प्रोसेस लेट हो रहा था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा रीअप्लाई करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको आप स्पॉन्सरशिप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं स्कॉलरशिप मिल जाए आपको स्टडीज़ में, या कुछ आपका काम बन जाए स्टडी के संबंध में, बहुत अच्छा योग है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो उनका 12वें घर में बैठना, यानी कि विदेश से लक्ष्मी आएगी और पुनः गुप्त धन की बढ़ोतरी यहाँ पर दिख रही है। बहुत अच्छा है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइएगा। अब मंगल के प्रभाव की बात करते हैं 3रे घर पर, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, आऊँगा मैं। पॉजिटिव की बात करते हैं, मंगल स्किल्स, केतु स्किल्स, आपके अंदर ना बहुत कुछ सीखने की क्षमता और चेष्टा बढ़ जाएगी। आप देखेंगे जिस भी एरिया में आप काम करते हैं, और ना केवल जॉब, पर्सनल लाइफ में भी, खाना बनाना आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आप अकेले रहते हैं, आप खाना नहीं, कई बार होता है कि आज के डेट में मैं देखता हूँ कि एक बच्चे की सैलरी, यंग लड़के या लड़के की सैलरी होती है 50,000, और उनका जो ये फूड ऐप्स का बिल होता है 25-30 हज़ार महीने का, खाना नहीं बना पाते क्योंकि। तो यहाँ पे आपको कुछ, मैं तो एक एग्जांपल दिया, कुछ भी नया सीखना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सीख सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी कुछ नया सीख सकते हैं। कुछ सीखने के लिए, कुछ एक्वायर करने के लिए, कुछ समझने के लिए, कोई स्किल को अपनाने के लिए बहुत अच्छा ये समय है। आपका अपनी विद्याओं पर, अपने स्किल्स पर अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक नया स्वरूप अपने जीवन को अपने स्किल्स के द्वारा यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ नई कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है, कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। कोई नया इक्विपमेंट सीखना है, मशीन के बारे में कुछ सीखना है, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीखना है, बहुत अच्छा योग है। और वो चेष्टा भी आपके अंदर रहेगी कि मैं कुछ सीख पाऊँ। तो अपने आप को डेवलप करने के लिए, रीडेवलप करने के लिए, लर्न करने के लिए, अनलर्न करने के लिए, रीलर्न करने के लिए बहुत अच्छा समय है, तो इसका लाभ उठाइएगा। मंगल का एक प्रभाव 6ठे घर पर बहुत अच्छा, 6ठे घर पर मंगल का प्रभाव, 3रे घर पर मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस रहेगा, और ना एक जिज्ञासा रहेगी आपके अंदर कि हाँ कुछ करना है, एक सकारात्मकता रहेगी आपके अंदर कि हाँ कुछ करना है, समय को वेस्ट नहीं करना। इस ये 2-2.5 महीने आपके लिए करियर, बिजनेस, सब में कुछ नया सीखने का है, कुछ नया समझने का है, अपने आप को जैसा मैंने कहा रीडेवलप करने का है। 6ठे घर पे मंगल का प्रभाव पॉलिटिकल, क्रिमिनल केसेस या लीगल केसेस में सफलता देता है। मंगल वैसे हम एसोसिएट करते हैं क्रिमिनल केसेस के साथ। तो लीगल केस कोई आपका चल रहा था, उसमें सफलता, क्योंकि लंबा टाइम है, सफलता प्राप्त हो सकती है, कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। पतित ग्रह कॉम्प्रोमाइज कराते हैं बहुत बार आराम से, मैंने देखा है पतित ग्रह के प्रभाव में लंबे लंबे केस जो चल रहे होते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं।
तो कोई आपका केस चल रहा था, सिविल केस चल रहा था, डाइवोर्स केस चल रहा था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका यहाँ पे मिल सकता है। छठा भाव कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी है, उपचय भाव को और त्रिकोण को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस रहेगा, कार्य क्षेत्र में नया सीखने का मौका मिलेगा, जैसे अभी मैंने कहा, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा है। मंगल का एक प्रभाव रहेगा सप्तम पर, जहाँ पे उनकी उच्च की राशि है, यानी कि बिजनेस में तेज गति से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा बिजनेस में, 12वें घर में बैठकर देख रहे हैं। सप्तम से 11वें के स्वामी हैं, यानी कि आपके बिजनेस का पैसा बढ़ेगा, पति पत्नी का पैसा बढ़ेगा आपके, और बिजनेस में बहुत कुछ नया इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। ये उच्च की राशि है, यानी कि आगे लेके जाएगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, बिजनेस को बढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छा ये योग बन रहा है, और मंगल योग कारक है, सप्तम को देख रहे हैं। अचानक से पतित ग्रह है ना, लेट्स से कि आपका शादी की बात चल रही थी लेकिन बात फिक्स नहीं हो रही थी, अचानक से इस पीरियड में आपकी शादी की बात भी फिक्स हो सकती है। पॉपुलैरिटी रिकॉग्निशन का योग भी बन जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं बुरी चीज़ों पर। 12वें घर के मंगल, खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे अत्यंत खर्चे होंगे आपके 2-2.5 महीने में। मंगल है तो रेनोवेशन पर, कंस्ट्रक्शन पर, प्रॉपर्टी पर, गाड़ी पर, वाहन पर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आप में से कई लोगों के देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर होता है कि ये तो 2-2.5 महीना आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होगा, कोई टेक्निकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, होगा, तो उस पर खर्चा आपका अवश्य होने वाला है। इसके साथ ही ओवरऑल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ते हैं। एक बुरा प्रभाव इसका क्या होता है ना, कि कभी कभी जो व्यक्ति बहुत सोशल है उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी स्थिति में ना हो जहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे झूठे आरोप व्यक्ति के ऊपर लगते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। मंगल का एक प्रभाव तीसरे घर पर, भाई बहनों से कष्ट, भाई बहनों को कष्ट, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, अपनों के साथ स्पेशली, दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं, और कभी कभी आप क्या बोलेंगे लोग समझेंगे नहीं, वैसे भी कर की प्रॉब्लम होती है, एक्सप्रेसिव कम होते हैं, तो यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो दिक्कत होगी। भाई बहनों के साथ संबंध बनाकर रखिएगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं उनके साथ, कंट्रोल कीजिएगा। मंगल की बात आ गई तो प्रॉपर्टी की बात आ गई, तो प्रॉपर्टी की बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल का एक प्रभाव रहेगा आपके सप्तम दृष्टि छठे घर पर, ये गुस्सा बहुत दिलाता है, ये अग्रेशन बहुत दिलाता है, आपकी अपने कलीग से बहुत कहा सुनी होगी, आपके अपने रिश्तेदारों से बहुत कहा सुनी होगी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और एक प्रकार से ये इरिटेट बहुत करता है, तो आप बहुत इरिटेटेड फील करेंगे इन आने वाले 2-2.5 महीनों में, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। और मंगल का सप्तम पर प्रभाव, मंगल दोष है, सप्तम पर प्रभाव आ गया, और मंगल दोष तो आपका बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला, तो मैरिड लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करेंगे, बहुत केयरफुल रहना है मैरिड लाइफ में। अब मंगल क्या है ना, यहाँ पे डाइवोर्स का योग भी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि मंगल आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं और 7वें भाव को भी देख रहे हैं, सॉरी, छठे को भी देख रहे हैं, 7वें को भी देख रहे हैं। 7वां भाव मैरिज, 7वें से 12वां उसका अंत, दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं, लीगल केसेस के कारक बन जाते हैं, तो जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे थे वो शायद सॉल्व होने की तरफ जाएं, और जिनकी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, वो फिर डाइवोर्स की तरफ यहाँ पे जाएंगे। अदरवाइज जिनका बहुत प्रॉब्लम नहीं है उनके लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत हुआ करेंगे, ऐसा नहीं कि सभी के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये दशा अंतरदशा कुंडली पर बहुत डिपेंड करता है। हमेशा कहता हूँ राशिफल जो हम बनाते हैं उसमें केवल एक आधार दिया जा सकता है, केवल एक डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है। कुंडली अगर प्रॉब्लम आती है तो किसी जिस भी ज्योतिष को आप मानते हैं समझते हैं उनके पास दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार का बिजनेस में क्या हो सकता है ना कि जिनका समय अच्छा चल रहा है उनको एक्सपेंशन, लेकिन खर्चे तो सबके बढ़ेंगे। जिनका समय खराब चल रहा है उनके बिजनेस में बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि मंगल 12वें घर से देख रहे हैं नुकसान, और 12वें से वो सप्तम के 12वें को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जिनका ऑलरेडी बिजनेस खराब चल रहा था ना और समय खराब है उनके लिए तो यहाँ पे बिजनेस बंद करने के भी कगार तक वो पहुंच सकते हैं। ये सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनका बहुत बुरा दशा अंतरदशा आदि चल रहा है, योग बहुत बुरा कोई है, उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और मैरिड लाइफ पर तो जैसे मैंने कहा, और सप्तम भाव आपकी इमेज का भी होता है, तो जैसे मैंने कहा कलंक लगना, शास्त्र सीधा कहते हैं 12वें घर के मंगल अगर स्पेशली वक्री आदि हैं तो कलंक लगता है, तो इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। सेहत की बात करें तो नींद ढंग से नहीं आएगी, गले के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी, अपचन, हाइपर एसिडिटी बल्कि,
लिवर किडनी के रोग तंग करेंगे, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और पैरों की कोई चोट भी आपको यहाँ पर लग सकती है। तो सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, सबसे पहले बजरंग बली के मंदिर जाकर एक मीठा पान लड्डुओं का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। फिर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना है, पुष्पमाला अर्पण करनी है, चंदन का विलेपन करना है, खीर का भोग लगाना है और हलवे का भोग लगाना है। एक घी के दिए में अक्षत और चंदन का पाउडर मिलाकर उसमें डालने हैं। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो मंगल का गोचर है वो अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।